आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट जितना जेल में डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। आपने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। मान्यवर इस देश में आपने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं? जो 10 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदू हो कि मुसलमान, दलित हो कि पीछे, आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में। ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मानव कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को
प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। इन लोगों से कहा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। मान्यवर, क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। मनुस्मृति पढ़ाएंगे कि दलितों के, पिछड़ों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं, आप शूद्र कहते हैं, अगर वो श्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे? ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये पढ़ाई आप कराने